वंदे संस्कृत मातरम। तो छात्रों, हमारा अच संधि के अंतर्गत यण संधि चल रही है और यण संधि में हमने अभी सुधि उपास्य एक उदाहरण के रूप में थोड़ा समझा, क्योंकि इसके बाद विकल्प से भी और सूत्र उसमें आएंगे। तो एक सुधि उपास्य के रूप में जितना काम चल जाता है इतना हमने सीख लिया। उसके बाद जो और सूत्र आ रहे हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो हमने कल कितना समझा था, एक बार और देखते हैं हल्का सा शॉर्ट में। रूप था सुधि उपास्य। यहाँ इको यणचि इस सूत्र से क्या होता है, इक के स्थान पर यण होता है। अब इक क्या होता है, यण क्या होता है, आप समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर किसके स्थान पर यण होगा ये भी हम समझ गए कि ई के स्थान पर यण होगा, ठीक है। तो ई के स्थान पर क्या होगा, यण होगा। अब यण में चार अक्षर आते हैं, यण में चार वर्ण हैं, य, व, र और ल। यानी एक ई के स्थान पर चार वर्ण आने को तैयार है। अब हमारे पास समस्या हो रही है कि हम किस वर्ण को उस ई के स्थान पर रखें। तो आगे एक सूत्र आता है स्थाने अंतरतम, ठीक है। कहने का मतलब सादृश्य जो है चार प्रकार के होते हैं, है ना। ये क्या बोलता है, प्रसंगे सति सदृशतम, है ना। जो स्थानीय है, स्थानीय कौन हुआ, ई। उस स्थानीय के स्थान पर एक वर्ण करना है, ठीक है ना। तो अब सादृश्य चार प्रकार के होते हैं। सादृश्य कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। तो उसमें जो है यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम वलीय। जहां बहुत प्रकार के वहां प्राप्त हैं, ठीक है, गुणकृत, अर्थकृत, मात्राकृत, वहां स्थान जो होता है वो सबसे अंतरतम हो जाता है। तो क्या बोला, स्थाने अंतरतम, या अंतरमल होता है सदृश। एक अंतर हमने पहले समझा, लेकिन यहां जो स्थाने है सूत्र का नाम क्या है, स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम, और स्थानीय वाला स्थान पर अंतरतम। अंतर वाला होता है सदृश, समान, जो बिल्कुल सटीक बैठा, जो बिल्कुल समान है, उसी को हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर, ई के स्थान पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जहां बहुत प्रकार के आंतर्य आ रहे हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, स्थाने, वहां क्या करेंगे, स्थानीय मिलाएंगे। स्थानीय यत्रा विधमांतर्यम तत्र स्थानतः, हाँ, उच्चारण स्थान हम वहां पर रखेंगे कि जिसके स्थान पर करें उसका उच्चारण स्थान क्या है, और जो उसके स्थान पर आए उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसी के समान सदृश होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। अब य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। व का दंतोष्ठ, क्या, दंतोष्ठ। र का मूर्धा, और ल का दंत। अब इनमें कौन सा वर्ण बिल्कुल मिल रहा आंतर्य, तो य। तो हमने क्या करना है, ई के स्थान पर य हमने कल किया, है ना।
ई के स्थान पर यह करने से क्या होगा, देखो ये स हुआ, स में उ, ये ध, और ई के स्थान पर यह भी ऐसा होगा, शुद्ध य और उपास्य। ठीक है। अब ये रूप हमारा कल बन गया था, और इसको हम सामान्य से अगर जोड़ देते हैं तो शुद्ध उपास्य हमारा रूप बन गया, और इतना तक हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। लेकिन अगला एक सूत्र आता है, क्या सूत्र है, अनचिच। ये क्या बोलता है, वैकल्पिक, आगे विकल्प से हम क्या करेंगे, द्वित्व करेंगे। इससे पहले पाणिनि अष्टाध्याय में अचोरहाभ्याम द्वे, वो क्या करता है, द्वित्व करता है, तो उसी की अनुवृत्ति इसमें है अनचिच। अनचिच। अब ये क्या बोलता है, अचः परस्य, अच के बाद, यानी पहले क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, ये यर, उसके बाद क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, अनच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचिच। ठीक है। अनच मतलब ये भी सप्तमी विभक्ति है। अनच क्या है, सप्तमी विभक्ति, यानी अच परे न हो तो क्या हो जाएगा, यर को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। अचोरहाभ्याम द्वे से यर, ये सबकी अनुवृत्ति आ रही। ठीक है। तो इस सूत्र ने क्या कहा, अचा पराभ्याम, अच के बाद, है ना, अचः परस्य यरो द्वे वा, वा का अर्थ क्या हुआ, विकल्प से होगा। विकल्प से क्यों कहा, क्योंकि एक बार तो हमारा शुद्ध उपास्य बन गया। ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो शुद्ध उपास्य बन गया। एक विकल्प से, वैकल्पिक रूप से दूसरा शुद्ध उपास्य बनाने के लिए हमने आगे सूत्र चल रहे हैं। ठीक है। तो अनच सूत्र ने कहा अच के बाद। अब यहाँ अच क्या है, क्या है अच, स में जो उ है वह अच है। अच के बाद फिर क्या होना चाहिए, यर। यर को क्या होना चाहिए, द्वित्व होना चाहिए। तो ये यर प्रत्याहार में क्या आता है, ध, बताओ, यर प्रत्याहार में क्या आता है, आ जाता था, तुमने लिखा है ना। और यह आता है क्या, यर प्रत्याहार में यह आता है या नहीं आता, यर में या है, यर में ध और यह दोनों आ रहे हैं जी, तो दोनों आ रहे हैं। लेकिन शर्त क्या रखी है, शर्त क्या है, अगर हम इस य को करते हैं, इस य के स्थान य को द्वित्व करते हैं तो बाद में क्या नहीं होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो अच है, इसका हम य को द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ध, ध भी क्या है, यर है। अब ये सही मिला क्योंकि अच के बाद है, लेकिन इस ध के बाद अच नहीं है। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ध का द्वित्व, ध को द्वित्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सु ध ध ध ध य और उपास्य ऐसा रूप बन गया, है ना। सु ध ध य उपास्य, ऊपर से हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद ये हमारा बन गया। अगला सूत्र क्या है, झलाम जस जसी। आगे किताब रखा कर कोई भी, ठीक है ना। क्या आगे किताब, अगला सूत्र क्या है, झलाम जस जसी। सूत्र है झलाम जस झसी। ठीक है ना। झलाम जसी जसी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर भी ये झलाम क्या है, षष्ठी विभक्ति है। क्या है, षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या बताया था, क्या बताया था कल, कौन सा सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा। यानी
इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? जस करेंगे। झलाम जस जस झसी। अब झल में कितने वर्ण आते हैं? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कितने वर्ण हैं? 24। जस में 5 आते हैं। ठीक है, यानी झलाम जो है झ भ घ से लेकर और ल तक, ठीक है ना जी। और जस हुआ ज ब ग ड तक, और झस यानी झ से लेकर और झला जब तक, ठीक है ना। तो अभी क्या कहता है सूत्र? झल के स्थान पर जो झल वर्ण है 24 वर्ण, इन 24 वर्णों के स्थान पर 5 वर्ण आएंगे। ठीक है जी। 24 वर्णों के स्थान पर 5 वर्ण आएंगे। लेकिन जब झस प्रत्याहार परे हुई सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या बताया? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी झस से पहले ये होना चाहिए। ठीक है, झस से पहले काम हो। तो अब यहां हम इसको घटाएंगे। यहां पर झल क्या हुआ बताओ? धा। यहां पर झल क्या हुआ? धा। ये भी है, ये भी है जी। किसको करेंगे? ठीक है, झलाम जस और झसी। शर्त क्या है? जस प्रत्याहार पर में हो तो ही होगा ये काम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झल प्रत्याहार में ध ये भी और ये भी ध है जी। ठीक है, अब इसके बाद और झल में क्या क्या है? ये प भी है, ये स भी है ना उपास्य में। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? हमारा झस होना चाहिए। तो झस में कितने अक्षर आ रहे हैं? इनमें से कौन कौन है झस बताओ? य है क्या? य झस में आता है या नहीं आता? नहीं आता है। नहीं आता है। इसका मतलब झस पर में होना चाहिए, तो इसका क्या नहीं होगा? जस नहीं होगा। इसको जस नहीं होगा। किसको जस होगा? पूर्व वाले को। क्यों? क्योंकि बाद में झस है। इस झल के स्थान पर जस होगा। ये झस पर में है जी। तो झस पर में होने के कारण पूर्व धकार से द्वित स्पष्ट क्या लिखा है? प्रसंगे सत्य नहीं स्पष्टम क्या लिखा है? स्पष्टम पूर्व धकार से धकार। क्यों बोला स्पष्ट है? क्योंकि भाई बाद में क्या नहीं है? झस नहीं है। ये झस नहीं है और ये क्या है? झस है। तो झस परे रहे, उससे पूर्व जो झल वर्ण है उसके स्थान पर जस करेंगे। ठीक है, तो जस में कितने अक्षर आते हैं? केवल ज ब ग ड़ द 5 वर्ण आते हैं। अब हम इस ध के स्थान पर क्या करेंगे? किसको करेंगे? ज ब ग ड़ द 5 वर्ण है, किसको करेंगे? उसी का ही वर्गीय, यानी ध का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान बताओ। ऋतुलसानाम दंत। ध का उच्चारण स्थान दंत है, तो द का उच्चारण स्थान भी दंत है। इस कारण में और वर्ग अपने वर्ग का भी है, बताया था ना परसों जी। तो अपने ही वर्ग का ले गए। ठीक है, अपने ही लोगों की नियुक्ति करते ना कई लोग कि अपने अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अधिकतर लोग उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं जी। तो इसने भी अपने ही सवर्ण ले लिया। किसको लिया? द को। अब हुआ सु द ध य, है ना? किस सूत्र से हुआ ये? झलाम जस झसी। इस सूत्र से झलों के स्थान पर जस होगा। झस परे बाद में हो। ठीक है, यहां तक हमारा रूप बन गया। रूप क्या बना? सु द ध य उपास्य। अब अगला सूत्र होता है संयोगान्तस्य लोपः। सूत्र क्या बोलता है? संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तम यत् पदं तदन्तस्य लोपस्यात्। अब हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र है? संयोग।
हलः अनंतरा, हलो अनंतरा संयोग। तो ये क्या हो गया? संयोग हो गया ना, जी संयोग हुआ या नहीं? अब ये क्या होता है? संयोगांत। तो संयोगांत यहाँ तक चले गए, संयोगांत हुआ। ये सु क्या हुआ? संयोगांत हो गया सूत्र। अब सूत्र कहता है संयोगांत से लोपा, तो सबका ही लोप हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा? और हम क्या कर रहे हैं फिर आगे? हमने जो रूप बनाना है उस रूप तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? संयोगांतस्य लोपः। और संयोगांतस्य लोपः सूत्र के अनुसार इन सबका लोप हो रहा है, सबका। क्यों? क्योंकि ये संयोगांत है जी, ये सु के बाद ये क्या है? संयोग है ना जी। और ये संयोगांत हो गए सब, तो सबका ही लोप यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो उसके बाद एक परिभाषा सूत्र आता है, क्या बोलता है? अलो अंत्यस्य। तो क्या बोला था? संयोगांतस्य लोप। अब ये क्या कर रहा था? संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोप। अब संयोगांत षष्ठी निर्देश, संयोगांत को लोप करो तो संयोगांत मतलब सबका ही लोप हो जाता है यहाँ पर। तो उसको बचाने के लिए परिभाषा सूत्र है, क्या नाम है? अलो अंत्यस्य। ये क्या कहता है कि षष्ठ्यंत का उच्चारण कर जहां आदेश का विधान किया जाता है वहां अंत्यस्य अल, यानी जो संयोगांत है उस संयोगांत का जो अंतिम अल है, अभी तक तो सबका लोप होना चाह रहा था, ये सबका लोप हो रहा था, लेकिन अलो अंत्यस्य ने थोड़ा इतना बचाया कि सबका लोभ न करो। किसका? अंत्य का। अंत्यस्य अल, जो अंत में जो अल है, तो अंतिम में कौन सा है? या का लोभ। और यहाँ पर प्राप्त हो गया किससे? अलो अंत्यस्य। अंत्यस्य अल, ठीक है, अंत्य अल से य का लोभ प्राप्त हो गया। अब इनका ना होकर य का लोभ यहाँ, अगर य का लोभ हो जाएगा तो शुद्ध उपास्य बन जाएगा क्या? जी नहीं। तो अगर य का ही लोप करना होता तो ये ई को य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो यहाँ अगला एक वार्तिक आता है, इसको ही बचाने के लिए क्या नाम है? यण प्रतिषेधो वाच्यः, यानी जिस यण का लोप प्राप्त कर रहे हैं उसका क्या करो? उस यण में य व र जो यण में आते हैं अक्षर, जो अंतिम अल य का लोप यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो वार्तिक क्या है? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा। इस य का लोप जो प्राप्त हो रहा था वो यह न हो, और उसने बचा दिया, यानी अब यह का लोप भी नहीं होगा। इसका लोप नहीं होगा, ठीक है। अब वैसे तो इन वार्तिक आगे आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ शुद्ध उपास्य बन गया था, लेकिन सु द ध य उपास्य। अब यहां पर य का लोप प्राप्त हुआ किससे? अलो अंत्यस्य, और इससे पूर्व संयोगांतस्य लोप से संयोगांतम। मैंने क्या बताया था? ये द ध ये क्या है? संयोगांत। संयोग हलो अनंतराः संयोगः। अच भी अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु। ये अचों के व्यवधान से रहित है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? संयोग। संयोग कहेंगे। अब संयोगांत, इस संयोगांत हुआ ना जी, संयोग अंत है ये, इसका संयोग हुआ ना, तो ये सबका ही लोप प्राप्त कर रहा था। तो उसको बचाने के लिए परिभाषा सूत्र क्या कहता है? अनियमे नियम कारणी, या जहां झगड़ा हो आपस में, या जहां पर नियम नहीं लग पा रहे हैं, कुछ असमंजस हो रहा है, वहां उसको बचाने के लिए परिभाषा सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। तो परिभाषा सूत्र ने क्या बताया? यह का लोप प्राप्त हो, सबका न हो। लेकिन आगे फिर एक हमारे कात्यायन जी, उन्होंने यण प्रतिषेधो वाच्यः इस वार्तिक को बनाया और उससे यह का लोप भी निषेध कर दिया, यह का लोप नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा?
देखो जब हमने अनच च से क्या किया, द्वित्व द्वित्व किया, और झलाम जसी से क्या किया, झल के स्थान पर जस किया, जस कर दिया, तो इतना बन गया था। इसके आगे तो और सूत्र आने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन आ रहे तुमको भी हमें लगाना है, भले हमारा रूप यहीं पे तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद कितने सूत्र लगे, और संयोगान्तस्य लोप और अलोपन्त्यस्य और एक वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अज्जीन परेण संयोज्य। अब ये जो सु है, उसके बाद होगा द। अब अच न होने का इस द में ही हम क्या करेंगे, ध जोड़ दिया, और यहां भी अच न होने के कारण क्या किया, य जोड़ दिया, और ऊ हमने इस पे जोड़ दिया। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर व्यंजन के बाद स्वर है उसको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ऐच्छिक नियम है, जरूर नहीं है कहीं लगाना, लगा सकते नहीं लगा सकते। तो शुद्ध्यु पास्य ऐसा रूप सिद्ध हो गया, यानी एक शुद्ध्युपास्य बना था ऐसा, शुद्ध्युपास्य, और एक विकल्प से वैकल्पिक रूप दूसरा है। एक शुद्ध्युपास्य हमारा पहले ही तैयार हुआ, केवल इको यणच इस सूत्र से। ठीक है, साधारण रूप से अगर हम केवल यण संधि जानेंगे तो केवल इको यण से यण करेंगे, है ना। तो उसमें कई जो उदाहरण हैं उनको हम जान सकते हैं, लेकिन हमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना है तो इस हिसाब से हमें, इसके हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, सभी सूत्रों को लगाना है, और ये वैकल्पिक रूप है। और जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उसमें तो ये 4 रूप बनते हैं, किसके, शुद्ध्युपास्य के। अब आगे हमने केवल आज क्या जाना है, यण, ई को य करना, क्योंकि यहाँ पर 4 उदाहरण है। इक कितने होते हैं, 4, और हमने आज केवल कितना जाना, ई का उदाहरण जाना। इसके बाद हमने क्या जानना है, ऊ का उदाहरण, री का उदाहरण, है ना, ई ऊ री री, और उसके स्थान पर यण करेंगे तो 4 उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है ना, इतना समझ गए। अगर कहीं से समस्या है तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है।